अस्सलाम वालेकुम भलीकार कयूं था सब रंग जे हिन सोहणे अंगण ते। कीअं आहियो? ख़ुशि आहियो? ठीकु आहियो? चाक चङा भला आहियो? पक अथमि त बिल्कुलु ठीकु ठाक हूंदो, चाक चङा भला हूंदो। मां बिल्कुलु ठीकु ठाक आहियां। न, मां बिल्कुलु ठीकु ठाक न आहियां। थोरो बुखार आहे, थोरो ज़ुकाम आहे, थोरो खंघि आहे। सो इनखे तव्हां थोरो बर्दाश्त कजो। ज़ाहिर आहे मौसम जीअं मटिजंदी आहे त इंसान ते उनजो असरु पवंदो आहे। थधि अची वई आहे, सियारो अची वियो आहे, हर इंसान ते उनजो असरु नेचुरली पवंदो। ज़ुकाम बि थींदो, खंघि बि थींदी। थधे पाणी खां बि त कोन था मुड़ूं न, थधो पाणी बि त पीअणो ई पीअणो आहे। सो इन करे पंहिंजो ख़्यालु बि कोन था रखूं, जेका ग़लति ॻाल्हि आहे। जी ख़ुशि त जहान ख़ुशि। जेकॾहिं असांजो जी ख़ुशि हूंदो त असांखे जहान बि ख़ुशि नज़र ईंदो। इन करे ज़रूरी आहे पंहिंजो ख़्यालु रखूं। ऐं दिस इज़ माई मिस्टेक, मुंहिंजी ग़लती आहे जो मां पंहिंजो ख़्यालु नथी रखां। छो त कम में असां एतिरा कमिटेड हूंदा आहियूं, चवंदा आहियूं पहिरें कमु। छो त 104 टेम्परेचर खां पोइ बि मां हिते पहुती आहियां। अॼु ॾाढा सुहिणा महिमान मूं वटि आहिनि। तमामु घणी ॼाण नॉलेज तव्हांखे अॼु मिलंदी। टैक्स जी ॻाल्हि कंदा आहियूं, टैक्स पेयर माण्हुनि जी ॻाल्हि कंदा आहियूं, उन्हनि जी पॉलिसीज़ जी ॻाल्हि कंदा आहियूं। पर असां आम माण्हुनि खे घटि ॼाण हूंदी आहे प्रोसीजर छा आहे, तरीक़ेकार छा आहे, कहिड़ी रीति असां केतिरी सैलरी ते टैक्स ॾियणु घुरिजे या ॾियूं था, या केतिरी कटौती थिए थी, या उहो लीगल केतिरो आहे, इलीगल केतिरो आहे। इहा समूरी ॼाण अॼु असां वठंदासीं पंहिंजे हिन प्रोग्राम में। सो जुड़ियल रहिजो। थोरी देरि में स्क्रीन ते नंबर तव्हांखे नज़र अची वेंदो। कॉल कजो, शामिलु थिजो, ज़रूरी सवाल कजो जेकॾहिं को जुड़ियल आहे। जेकॾहिं को क्वेश्चन आहे, का मुंझारो आहे त उहो बि सोचे सम्झे उहो कंदव त सुठी ॻाल्हि आहे। नंबर स्क्रीन ते अची चुको आहे ऐं उहो तव्हांखे मां रिपीट नथी करणु चाहियां, छो तव्हां ॾिसी रहिया आहियो। ठीकु आहे, कॉल कजो पर टीवीअ जो आवाज़ु बंदि रखे त जीअं कम जी ॻाल्हि पुछी सघो ऐं वरी उहा सम्झी सघो, तव्हांजो बि फ़ाइदो थींदो। पहिरीं जेका शख़्सियत मूंसां गॾु आहे, पाण तिब यानी मेडिसन में बैचलर्स जी डिग्री हासिलु कई अथऊं। किंग एडवर्ड मां सर्जरी जी डिग्री पिणु, CSS जो इम्तिहान पास करे 1992 में असिस्टेंट कलेक्टर कस्टम थिया ऐं बी चीफ कलेक्टर कस्टम FBR जी पोस्ट पिणु संभाली। टैक्स इंतिज़ामिया जे हवाले सां सभिनी शोबनि में संदन तमामु घणो तजुर्बो आहे। पॉलिसीज़ छा आहिनि ऐं उनखां पोइ उहे कहिड़ी रीति कमु कनि थियूं, इशूज़ कहिड़ा उन्हनि खे फेस करणा पवनि था, आम माण्हूअ जा इशूज़ कीअं सॉल्व कनि था टैक्स जे हवाले सां। पाण उन्हनि सभिनी ते ॻाल्हाईंदासीं। पाण डॉक्टर बि आहिनि, ग़रीबनि जी मदद बि कई अथनि। ऐं सुठी ॻाल्हि जेका मूंखे लॻी, राइटर बि आहिनि। लॻभॻि 25-26 किताब उन्हनि जा मार्केट में मौजूदु आहिनि, जिन में हिकिड़ो किताबु मां पहिरें ॾेखारींदी थियल आहे, दवा ग़िज़ा और शिफ़ा। हीउ हिकिड़ो किताबु आहे जेको ॾाढो तव्हांखे ॾाढी नॉलेज मिलंदी ऐं ज़रूरु पढ़िजो, ताकी जीअं तव्हांखे ख़बर पवे त कहिड़ा मसइला असांजे जिस्म सां, सिहत सां, बीमारियुनि सां जुड़ियल आहिनि, कीअं उन्हनि खां बची सघिजे थो। मुंहिंजी कैमरा हिनखे जेकॾहिं फोकस कंदी त किताब सही तरह सां माण्हू ॾिसी सघंदा ऐं मार्केट मां वठी सघंदा ऐं ॼाण बि तव्हांखे ज़रूरु मिलंदी। त हीअ किताबु आहे, ज़रूरु ॾिसिजो। साईं त अञा वॾी शख़्सियत आहिनि, छो त साईं जा एतिरा कम आहिनि जो मां सोचियो 8, 9, 10 पना मां लिखी लिखी मूं चयो साईं एॾा कम कया आहिनि माशाल्लाह। सो किताब हीअ तव्हांखे नज़र अची वियो। वधीक किताब ते बि ॻाल्हाईंदासीं। हाणे हुननि जूं हिकिड़ियूं मोबाइल डिस्पेंसरीज़ बि आहिनि, लॻभॻि 40-45। इहो हिकिड़ो मां चवां थी हिकिड़ो ॾाढो ख़ैर जो कमु आहे, नेकीअ जो कमु आहे, दिलि खे सुकून ॾियण वारो कमु आहे। त हर हंधि उहे तव्हांजूं मोबाइल्स मौजूदु आहिनि, डिस्पेंसरी जंहिंमें हर सहूलियत तव्हांखे मिलंदी। तारुफ़ मां करायां थी, तकड़ि छाजी अथव, कम त ॿुधायां न, एॾियूं वॾियूं जेके अचीवमेंट्स आहिनि से त मां ॿुधायां न, पोइ करायां न तारुफ़। सो इहे सभु कमु कयनि। ॿोॾि जे हवाले सां हुननि तमामु घणो कमु कयो। अलाह जे नाले ते रूह खे सुकून ॾियण लाइ इहे सभु कम हुननि कया। थर में हुननि तमामु घणो कमु कयो। खूहनि जूं जेके मिठे पाणी जूं खोटरायूं आहिनि, उहे थर जूं जेके औरतूं आहिनि उन्हनि जे हवाले सां कीअं हू पंहिंजो कारोबार करे सघनि थियूं, कीअं हू पंहिंजो पाण अर्न करे सघनि थियूं, इहो कमु हुननि कयो। हाणे वधीक मां बचायां थी त साईं पाण बि कुझु ॿुधाइनि। सो वफ़ाक़ी टैक्स मुहतसबे पाकिस्तान साईं डॉक्टर आसिफ महमूद असां सां गॾु आहिनि। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। आप सोच रहे होंगे बंदी कितना बोलती है। नहीं माशाल्लाह, आपने इतनी प्यारी और मीठी ज़बान है सिंधी, उसमें जो तारीफ, क्योंकि मुझे भी 12 साल हो गए हैं सिंधियों के साथ काम करते हुए, तो मुझे इस धरती से बहुत मोहब्बत है और आपकी अक्सर बातें मुझे समझ आ गई हैं। आपने इतने प्यारे अंदाज में बात की है और मेरा जो तारफ़ करवाया है, और मेरा ख्याल है ये मेरा तारफ़ सबसे बेहतर तारफ़ जो है किसी ने करवाया होगा। बहुत शुक्रिया। और आप इसके क्या कहते हैं अहल भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, करना भी चाहिए, क्योंकि जो इंसान इंसानियत की खिदमत का आंसर अंदर में रखता है ना, मैं समझ, क्योंकि आज जो बातें आप हमें बताने लगे हैं ना,
वो भी खैर का काम है। जी बिल्कुल। क्योंकि लोगों को नहीं पता आमतौर पर, जी, जी। चाहे वो एजुकेटेड भी है। अच्छा, ॿी जेका शख़्सियत असां सां गॾु आहे, साईं सां जुड़ियल ई आहिनि, एडवाइज़र आहिनि कराची में। इहो समूरो टैक्स जे हवाले सां, टैक्स पेयर जे हवाले सां या इशूज़ जे हवाले सां कराची में हेड ऑफिस में जेके उते वेहनि था, उहे बि इन ई कम सां जुड़ियल आहिनि। उते उन्हनि खे कहिड़ा मसइला मुंहुं ॾियणा पवनि था, इहो साईं खां पुछंदासीं। साईं बदरुद्दीन अहमद कुरैशी साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। भली कार कयूं था, वेलकम। Thank you ऐं so उमेद much. आहे त सुठी ॼाण माण्हुनि ताईं पुॼाईंदासीं, नॉलेज माण्हुनि ताईं इंशाल्लाह, पुॼाईंदासीं। इंशाल्लाह। वरी असांजो प्यारो प्यारो सुहिणो सुहिणो क्यूट सुठो सुठो दोस्त, अदाकार, मॉडल, स्टेज, थिएटर, ॻाल्हाइण जो शौक़ीन, ॻाइण जो शौक़ीन, वॉइस ओवर जो शौक़ीन, उमेर भुट्टो बस न गॾु। अस्सलाम वालेकुम उमेर। वालेकुम अस्सलाम। कहिड़ा हाल आहिनि? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक तव्हां ठाक? ॿुधायो? ठीक बिल्कुल। माशाल्लाह, एॾिन सुठियुनि शख़्सियतुनि सां गॾु जॾहिं पाण वेहूं था त माना दिलि वॾी थी वेंदी आहे बिल्कुल न, दिलि वॾी प्राउड थींदी फील आहे। कंदा आहियूं। सर, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। जी जी। ये क्या प्रोसीजर होता है टैक्स का, और ये जो इदारा है बेसिकली इसका बुनियादी काम क्या होता है, किस तरह होता है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने बुलाया और तारफ़ तो हो गया। वफाकी टैक्स मोहतसब का इदारा जो है ये 2001 में, सन 2000 में इसका क़याम अमल में लाया गया। इसका बुनियादी मकसद ये था कि जो टैक्स पेयर हैं, टैक्स देने वाले जो हजरात हैं, जैसे आप टैक्स पेयर हैं, वो कैमरामैन टैक्स पेयर हैं, उनको टैक्स की अदायगी में जो मुश्किलात पेश आती हैं उनको हल करने के लिए, और टैक्स इंतज़ामिया की बद इंतज़ामी, नाअहली, इनएफिशिएंसी, करप्शन, उसको उसकी निशानदही के लिए और टैक्स गुजारों के मसाइल के हल के लिए ये इदारा वजूद में लाया गया। तो इसमें 4 साल के लिए वफाकी टैक्स मोहतसब का तकर्रर होता है। मुझसे पहले 6 लोग जो हैं वो इसके टैक्स मोहतसब रहे। मुझे 29 सितंबर 2021 को इस इदारे में लाया गया। और मेरा बैकग्राउंड, जैसे आपने तारफ़ भी कराया कि मैं चीफ़ कलेक्टर कस्टम रहा हूँ और मैंने 29 साल टैक्स की एम्प्लॉयमेंट की है। तो यूँ मुझे इस बात का पता है कि टैक्स पेयर के इंपोर्टर, एक्सपोर्टर या जो सामान लेके आते हैं बाहर से, सामान ड्राई पोर्ट पे सामान आता है, उनके क्या मसाइल होते हैं, हमारे कुलीग, हमारे जूनियर्स उनको किस तरीके से तंग करते हैं और उनके मसाइल क्या हैं, उनका हल क्या है। तो इस बात का मुझे पहली दफ़ा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, जिस दिन मैंने हल्फ उठाया तो सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब हम आपको लगा रहे हैं, हमने इस तासर के साथ आपको लगा रहे हैं कि आपको चूँकि टैक्स मैटर्स का पता है तो आप टैक्स पेयर्स के मसाइल को हल करेंगे। तो 1 साल से ज़्यादा का अरसा मुझे हो गया है, तो हम दिन रात कोशिश हैं कि टैक्स पेयर जो मसला लेके आएँ, जो उन्हें टैक्स की अदायगी में या किसी का गलत टैक्स कट रहा है, जैसे आपने शुरुआत की कि हमारे पास एक रेडियो पाकिस्तान का एक एम्प्लॉय, उसका नाम मोहम्मद सलीम रज़ा था, उसने बाद में बताया कि मैं एक दिन गुज़र रहा था तो मैं रोज़ गुज़रता था रेडियो पाकिस्तान जाने के लिए आपके दफ्तर के सामने से, पहले एफबीआर आता है, यानी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। कहता जी एफबीआर से गुजरता था तो मुझे सख्त गुस्सा चढ़ता था कि ये मेरा टैक्स हर महीना आता है, यूँ खास कर कहता है जी 29-30 तारीख को ना जब मैं एफबीआर से गुजरता था तो मुझे गुस्सा आता था कि मेरी 35,000 तनख्वाह है और 3,500 ये टैक्स काट लेते हैं। तो कहते जी मुझे बड़ा गुस्सा आता था। फिर कहते एक दिन मैं चलते चलते मुझे वफाकी टैक्स मोहतसब का बोर्ड नज़र आया, तो नीचे लिखा हुआ था कि टैक्स गुजारों के मसाइल के हल के लिए। तो मैंने कहा कि इसको चेक करते हैं जाके। तो वो आया हमारे पास, उसने एक कागज़ के एक टुकड़े पे आधे पेज पे अपनी शिकायत लिख के दी और वो हमने फिर उसको टेकअप किया। हमने उसको देखा, फिर कानून को देखा, इनकम टैक्स के कानून को देखा। इनकम टैक्स के कानून में वाज़ह लिखा हुआ है अगर कोई बंदा किसी जगह एम्प्लॉई है और उसकी तनख्वाह 6 लाख से कम है सालाना तो उस पर टैक्स नहीं है। तो वो हमने फिर पीसीबी वालों को बुलाया, उनके अकाउंट्स डिपार्टमेंट को बुलाया और वो फिर मैंने ऑर्डर किया कि ये जो टैक्स इससे कट रहा है ये नाजायज़ है। और वो फ़ैसला करके हम आराम से, ये नहीं है कि वफाकी टैक्स मोहतसब फ़ैसले करता है फिर उस पर हम पैरा भी देते हैं, उसको इम्प्लीमेंट भी करवाते हैं। तो वो मैंने किया और उस ऑर्डर को सबसे पहले हमने अपने अदारे में 300-400 मेरे एम्प्लॉइज़ हैं, हमारे 16 ऑफिस हैं, उसमें जिन एडहॉक मुलाजमों जो लो पेड बेचारे हैं उनसे टैक्स काटा जाता था वो हमने ख़त्म किया। और फिर मैंने अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान को लिखा, उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट करवा दिया। इसी तरीके से 2-3 माह पहले
पीटीवी लाहौर, पीटीवी इस्लामाबाद के एम्प्लॉयज़ ने हमें दरख्वास्त दी कि हमारा भी टैक्स काटा जा रहा है। वो केस की हेयरिंग होती रही, अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाले डिफेंड करने के लिए आगे, तो वो भी फाइनली हमने जो डिसाइड किया कि जिन मुलाजमीन की तनख्वाहें 50,000 माहाना से कम है उन पे जो टैक्स कटता है वो नाजायज़ है टैक्स। मतलब तो 30,000, 20,000, 25,000, हाँ जी, 10,000 यानी 5,000 से 1,000 से लेके 49,000 तक जिसकी तनख्वाह है उस पे टैक्स नहीं है। उस पे एज़ पर इनकम टैक्स लॉ, मज़ीद आपको ये हमारे कुरैशी साहब भी बताएंगे, तो वो उस पे टैक्स नहीं है। तो वो फिर इसी तरीके से हमारे पास फिर एम्प्लॉयज़ भी आ गए जो कॉन्ट्रैक्ट के लेक्चरर थे, टीचर्स थे, उनका भी हमने फ़ैसला किया। और फिर वफाकी टैक्स महोत्सव का इदारा जो है ये पाकिस्तान में ऐसा लीगल फोरम है कि जहाँ फौरी इंसाफ मुहैया होता है, और फौरी इंसाफ बिला मुआवजा इंसाफ। आपको कोई शिकायत है टैक्स इंतज़ामिया से, आप हमारे पास डायरेक्ट आ सकती हैं, कोई फ़ीस नहीं है, कोई पैसा नहीं लगता, सिंपल एक कागज़, रसाई आसान है जी रसाई आसान है, बहुत तो ज़बरदस्त बात है। एक्सेस जो है ना बहुत आसान है कि ये वाहिद इदारा है कि जहां आप, हमारा कराची में ऑफिस है, आपको एड्रेस दिया है, तो कोई भी आपका एक सिंपल दरख्वास्त लेके, और फिर ऑनलाइन भी आप एप्लीकेशन दे सकते हैं, हमारा मोबाइल ऐप भी है, वेबसाइट्स पे भी आप रब्ता कर सकते हैं, टेलीफोन के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए भी आप रब्ता कर सकते हैं। और फिर हमारे जो एडवाइज़र हैं पाकिस्तान में और कोई किसी जगह पे भी आप देखें, अदालतों में सेशन कोर्ट से लेके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, दादा केस करता है पोते तक पहुंच जाता है। मगर हम 60 दिन में फ़ैसला करते हैं। और बाज़ का तो मेरे पास जब कोई कंप्लेंट आती है हम घंटों में फ़ैसला कर देते हैं, टेलीफोन कॉल के ज़रिए उनका मसला हल करवा देते हैं। तो इस तरीके से कोई इंक्वायरी भी होती है उस दौरान कि क्या ये ऑथेंटिक कंप्लेंट है या नहीं? जी वो मैंने आपको बताया ना कि ज़्यादातर तो ये है कि हम इंक्वायरी करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, कंप्लेंट आती, हमारे सारे 16 ऑफिस में एडवाइज़र्स हैं, जैसे बदरुद्दीन अहमद कराची इनकम टैक्स के ये एडवाइज़र हैं, ये केस आते हैं, हम इंक्वायरी करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, उस कंप्लेनेंट को, शिकायत कुनंदा को बुलाते हैं, और उसके बाद जो महकमा है उसको बुलाते हैं। जैसे इस महकमे ये जो लो पेड एम्प्लॉइज़ का केस होगा, इसमें इनकम टैक्स वालों को बुलाएंगे, उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे, और दोनों को एनालाइज करके फिर हम एक डिसीजन दे जाते हैं। और फिर हमारा डिसीजन जो है वफाकी टैक्स महोत्सव का, यानी मेरे साइन शुदा डिसीजन, इसको आप किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, सिर्फ सदर पाकिस्तान के पास सुनवाई होती है। और पिछले 1.5 साल में हमने ये देखा है कि सदर पाकिस्तान में भी 99% हमारी जो हमारे फैसलों के अपीलें हुई हैं उनको रिजेक्ट किया है। तो यूँ मतलब है ये टैक्स पेयर की आसानी के लिए, आसानियाँ बांटने के लिए, उनके मसाइल हल करने के लिए ऐसा लीगल फोरम है कि जहां आप आ सकते हैं और आपका मसला इंशाल्लाह फौरी तौर पे हल होगा। ज़बरदस्त। इसका मतलब जैसी तो मुख्य गाल समझ में आई है, तो सर से पूछना चाहूँगी कि जहाँ तक मैं बात समझ पाई हूँ कि जिन्होंने नाजायज़ दिए हुए अभी तक दे रहे हैं, 20,000 पर दे रहे हैं और उनको उम्रें गुजर गई, तो क्या उनको रिटर्न हो जाएगा? बिल्कुल ऐसे ही है। अगर उनका गलत टैक्स कटा है तो ऑब्वियसली उसको रिफंड होगा। एक उसका प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। अब हमारे पास कंप्लेन, फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप तो आप कंप्लेन करें। ओके। कंप्लेन करें कि आप ये बताएं कि मेरी जो तनख्वाह है पूरे साल की 6 लाख से कम है या मंथली 50,000 से कम है, ठीक, और इस पे टैक्स नहीं कटना चाहिए था लेकिन हमारा टैक्स कट गया है। तो आप जब कंप्लेन करेंगे तो उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, जिसने टैक्स काटा हम उसको बुला के पूछेंगे आपने काटा क्यों। कानून में तो ये लिखा हुआ 6 लाख से नीचे नहीं कट सकता, आपने कैसे काट लिया। एक दफ़ा उससे पूछेंगे ज़रूर, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड तो देना पड़ता है दूसरे पार्टी को भी। दोनों को सामने बैठा के हम इसका फैसला कर देंगे, सर फैसला जारी कर देंगे, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट कराएंगे। सबसे बड़ी बात होती है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ऑर्डर। यस, बिल्कुल। और वो विद इन 45 डेज हम उसको इम्प्लीमेंट करवा के जिसका जो कट रहा था, उसका जो गलत टैक्स कट रहा था वो टैक्स कटना बंद हो जाता है बिल्कुल। और फिर जो रिफंड का प्रोसेस शुरू हो जाता है, जिसका एक तरीका कार है। अच्छा, इसमें दुश्मनियां भी तो होती हैं? दुश्मनियां की जाहिर है, मैं मिसाल के तौर पे एक बंदे के खिलाफ कंप्लेन लेके आ रही हूँ आपकी तरफ कि भाई इतने सालों से मैं, इतनी मेरी सैलरी है ही 20-25 हज़ार मेरी कटती जा रही है, एक जगह पर काम कर रही हूँ, तो एक दुश्मनी भी तो हो जाएगी ना? दुश्मनी इसमें इसलिए नहीं होगी, जो काट रहा होगा उससे गलती हो गई, एक इंसान है उससे गलती हो सकती है, लेकिन गलती हर कोई नहीं मानता ना।
और वो तो हम मनवाएंगे ना, हम मनवाएंगे जब ना। ऑर्डर हमारा आएगा सर वो आप तो लोग गलती तो ऑफिस में गलती मनवाएंगे ना, हमें तो बाहर घूमना है ना, नहीं 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 ऐसी कोई बात नहीं होगी कि क्योंकि देखें ऑथेंटिक हो जाएगा वो कि भाई ये आपने करना है। पीटीवी में एक आदमी अगर काम कर रहा है उसका टैक्स कट रहा है, वो पीटीवी के तो नहीं जा रहा ना, वो तो एफबीआर को जा रहा है। तो इसलिए पीटीवी का कोई मसला नहीं है इसमें, पीटीवी की जेब में नहीं जा रहा, वो टैक्स तो टैक्स वालों को जा रहा है ना। ठीक है, ये इहो सवाल मां इन्हे करे कयो त जीअं आम माण्हुनि खे ख़बर पवे त ईअं नाहे हूंदो, छो त असां ड्रिनल हूंदा आहियूं, असांखे ड्रेॼारियो वेंदो आहे। भर पासे में जिते असां इदारनि में कमु कंदा आहियूं असांखे माण्हू ड्रेॼारींदा आहिनि, ड्रेॼण जी ज़रूरत न आहे, ॾाढियूं सहूलियतूं आहिनि। मुंहिंजी इहो सवाल करण जो मक़सदु इहो त ड्रेॼण जी ज़रूरत न आहे, तव्हांजो राइट आहे ऐं तव्हांजो राइट तव्हांखे मिलंदो, पर उनजो हिकिड़ो प्रोसीजर हूंदो आहे, तरीक़ेकार हूंदो आहे, उन में ॿिन्ही फरीक़नि खे ॿिन्ही धुरियुनि खे घुरायो वेंदो आहे ऐं क्लियर थी वेंदी आहे, का दुश्मनी कान हूंदी आहे। सवाल करण जो मक़सदु जी, इहो। बिल्कुल, सो ये समझाना भी जरूरी जी, होता है ना, बहुत ज़रूरी क्योंकि है। लोग डरे हुए हैं। बड़े अच्छे तरीके से आप समझाती हाँ, हैं। लोग अच्छा अच्छा मैं टीचर हो सकती हूँ, माशाल्लाह। मैं टीचर हो सकती। अच्छा उमेर असां सां गॾु आहे, असांजो ॾाढो सुठो आर्टिस्ट। उमेर, ज़िंदगी में तव्हां ॾाढो कमायो, थोरो कमायो, घणो कमायो, ठीकु आहे, मुख़्तलिफ़ जॻहियुनि ते, टैक्स पेयर आहियो? टैक्स पेयर न आहियां मां फ़िलहाल। टैक्स पेयर न आहियो सर, ठीकु आहे, इनकम घणी आहे, ईअं ई धुको धुको। बसि तव्हां सम्झो था कॾहिं केतिरा कॾहिं कीअं। बहरहाल हिकिड़ो सवाल मूं वटि आहे, हाँ, अगर मां ज़रूर, साईं ज़रूर, वारनि खां ज़रूर, कयां। ज़रूर। सवाल ये है कि मतलब जो प्राइवेट हमें काम मिलता है सर, वो हमें कैश के ज़रिए भी पैसे दिए जाते हैं, तो वो लोग टैक्स अपने पास रखते हैं, तो उनका तो कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता होगा कि वो एफबीआर को गए या नहीं गए, हमें भी पता नहीं चलता। तो बाज़ औक़ात हम कैश पर काम कर रहे होते हैं तो वहाँ से भी टैक्स कटता होता है हमारा। हाँ, तो Exactly. ये हम उनको क्या बोलें कि आप क्यों काट रहे हैं और सर एफबीआर इसका में पैसे जवाब जाएंगे कॉल के नहीं बाद जाएंगे। लेंगे, ठीक ठीक है, है। अगर इजाजत हो। हाँ जी, हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पिनियल भा खुश चाक चंगा भला जोड़ मतारा ताज़ा तकड़ा। अल्लाह अल्लाह जा लख सानन, तव्हां ख़ुशि हो त ख़ैर आहे। मां बिल्कुलु ठीकु ठाक आहियां, जल्दी जल्दी ॿुधायो छा पुछंदो, छा चवंदो? तव्हांजी सॼी टीम दुआऊं मौला करे आबाद जो, ख़ुशि हुजो। लख थोरा, छा पुछंदो? हा, 1988 में नौकरी मिली क्लार्की, अच्छा, पघार हो 115 रुपया, सोन जो तोलो हो 110 रुपया। वरी जुल्फ़कार अली भुट्टे 1973-74 में नवां स्केल ठाहिया हाँ, त पघार थी वियो 425 रुपया ऐं सोनो 450 रुपया तोलो। हाँ, अॼु जेकी पघार थी मिले क्लार्क खे ऐं सोन जे मुक़ाबले में त 10% बि कान्हे। हाँ, हाणे गुज़र कीअं थींदो? नतीजे में उॾो ई जेका पैसा खाई वई, टेबलूं कुर्सियूं माण्हू सभु जेके आहिनि से उॾो ई वेही खाए। मुल्क बिल्कुलु सुधरंदो किथां? जेसिताईं मुलाज़िम जेको आहे सो उनजी कुवत बर्दाश्त न थींदी पाण में, तेसिताईं उहो किथां कंदा वेंदा। बिल्कुल पिनियल भा, बिल्कुल बिल्कुल। ऐं सर आप समझे बात, तो पूरी बात कि समझ किसी जमाने में इतनी तनख्वाह। ऐं पिनियल भा, उमिरि वेठो आहे, हाँ, उमेर वेठो आहे। मूंखे ॾाढो वणंदो आहे। अदाकार 80 ऐं 90 वारा ॾिठमि, उन खां पोइ वरी अॼु अमार जी ॾाढी अदाकारी वणे थी। थैंक यू सर, उन थैंक में यू। अहिड़ी जान थो पंहिंजे किरदार में विझे जो सलाम आहे खेसि। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, महिरबानी पिनियल भा, हा महिरबानी, ख़ुशि हुजो। लख थोरा कुर्ब तव्हांजा। पिनियल भा जॾहिं बि असांखे कॉल कंदो आहे, टू द पॉइंट ॻाल्हाईंदो आहे, काराइती ॻाल्हि कंदो आहे, कम जी ॻाल्हि कंदो आहे, अजायो वक़्तु न पंहिंजो ज़ाया कंदो आहे न असांजो ज़ाया कंदो आहे। इहा पिनियल भा जी ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे। उन्होंने पूछा कि किसी ज़माने में जब मैं जॉब करता था तनख्वाह मेरी इतनी थी, इतनी कटौती होती थी, उसके बाद फिर भुट्टो साहब आए, फिर मेरी इतनी हुई, फिर इतनी कटौती होती थी, तब तो हमें ये टैक्स का इसका पता भी नहीं था, तो फिर हमारा भी जाकर कितना हुआ, सोना भी महंगा हो गया, फिर कम हो गया, हमारा हिसाब किताब कौन करेगा? ये था उनका जबरदस्त किस्म का सवाल। इसका वो जो पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन हो गया ना, वो तो बहरहाल अच्छी बातें ही करते हैं आप। तहाँ सवाल कयो साईं खां। जी, मैंने वो प्राइवेट सर जैसे इदारे हैं उनके साथ हम काम करते हैं, तो अपने ऑफिस में बुलाते हैं और वहाँ पर कैश हमें पैसे दिए जाते हैं और हमारे टैक्स जो है उस पर साइन लेते हैं कि ये आपका टैक्स कट चुका है। तो मेरा ख्याल है वो एफबीआर को तो नहीं जाते होंगे। नहीं, उसका मैं बताऊं आपको, जैसे वो टैक्स काटते हैं ना आपको, तो
उनको चाहिए आपको एक सर्टिफिकेट दें कि कभी नहीं मिला फॉर द सर। होल ईयर आपका एक साल में जो भी पेमेंट आपकी हुई है उस पर इतना टैक्स कटा और इतना जमा करा दिया। ये एज पर लॉ उन पे बाउंड रिक्वायरमेंट है कि आपको एक सर्टिफिकेट देंगे। सर्टिफिकेट का फ़ायदा ये होगा जब आप अपना टैक्स फाइल करेंगे, रिटर्न फाइल करेंगे, तो उसमें से आप उसको क्लेम करेंगे। अगर ज़्यादा कट गया तो रिफंड आपको मिलेगा, सही। अगर कम कटा है तो आप पेमेंट करेंगे। सर जैसे अभी उनका मैं एक काम करने जा रहा हूँ, वैसे तो उन्होंने पिछले मेरे काफ़ी काम वो जो मुझे कोई सर्टिफिकेट नहीं मिला, इस बार मैं उनसे मांगू कि मुझे सर्टिफिकेट दिया जाए। बिल्कुल मांगे, और अगर नहीं दे तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। अच्छा, उमेर के सवाल को आगे लेके चलते हैं हम, आप ही के सवाल को ना, बिल्कुल, बिल्कुल। कि क्या आप लोगों को ये अथॉरिटी है कि आप लोग कोई इस तरह का कोई प्रोसीजर बनाए या लॉ बनाए कि आप इदारों को बाउंड करें, पाबंद करें कि ये चीज़ होनी चाहिए जो आप लोगों के पास, चाहे वो प्राइवेट इदारे हों, ऐसी अथॉरिटी है कोई? देखिए, असल में हमारा काम जो है फेडरल टैक्स में जो जितने टैक्सेस हैं ना, कस्टम ड्यूटी है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी है, सेल्स टैक्स है, इनकम टैक्स है, इसकी पॉलिसीज़ हम नहीं बनाते। हम तो ये इनकी इम्प्लीमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम्स हैं जो टैक्स पेयर्स को मुश्किलात पेश आती हैं उसको देने में, तो उसको हम रिमूव करते हैं। और हम FBR को इस तरह की तजावीज़ बनाने के लिए तजावीज़ भी भेजते हैं कि ये पॉलिसी बननी चाहिए, ये टैक्स लगना तो चाहिए, ये तजावीज़ ये शामिल हो सकती है, ये हो सकती है। जी तो बिल्कुल। इसको आप अगर हम अर्ज रखेंगे कि अगर आप ये करें तो जो हम प्राइवेट भी कहीं कहीं काम करते हैं तो हमें सहूलत हो जाएगी, जी, जी, आसानी हो बिल्कुल, जी, जाएगी। बिल्कुल। तो अॼु त वॾा फ़ाइदा थियण वारा अथव असांजा बि ऐं तव्हांजा बि, ऐं असांजा न बि थियनि त ख़ैरु आहे। पटाटो बसर टमाटो खाई गुज़ारो करे वेंदा आहियूं, पर जिन जा बच्चा आहिनि, जेके ग़रीब आहिनि, जेके थोरो ॾियाड़ी ते कमाइनि था, उन्हनि जो फ़ाइदो थी वञे, असांखे ॿियो छा खपे हिन प्लेटफॉर्म तां। ज़बरदस्त ॻाल्हि। उमेर एॾो कमु कयो आहे, माशाल्लाह एॾो कमु कयो आहे तव्हां। हिकु पिनियल भाउ बि चयो त प्यारो लॻंदो हुई, हाणे मां चवंदसि त मुंहिंजे घर वारा विढ़ंदा भई माई थी करे ॿार, पर मुंहिंजे लाइ त बचियो हुई असांजो भाउ। ऐं कहिड़ा एक्सपीरियंसिस रहिया, ॾुखिया, तकलीफ़ वारा? आउटडोर कमु वधीक मज़ो आयो, इनडोर? आउटडोर में मुश्किलात कुझु वधीक आहिनि। ॿाहिरि अगरि वञूं था मिसाल काथे तौरु? इंटीरियर, मतिलबु उते इहो हूंदो आहे त फैसिलिटीज़ जेके हूंदियूं आहिनि, त असां हाणे हितां जा आदी थी विया आहियूं, जनरेटर, लाइट, AC, त उहे कुझु शयूं उते अवेलेबल न हूंदियूं आहिनि, पोइ ॿनियुनि में घुमणो पवंदो आहे। उहे ई पर एक्टिंग आहे, करणी आहे, किरदारु आहे, त उन सां निभाईंदा आहियूं, मेथड कंदा आहियूं, उते रही करे उन्हनि जहिड़ा थी वेंदा आहियूं, पोइ अॻिते वरी कमु बसि आसानी आहे, पर मुश्किल कैरेक्टर्स हूंदा आहिनि। तव्हांजी ॻाल्हि कम वारी हुई त असांखे आदत थी वई आहे, टैक्स कभी पे किया ही नहीं। नहीं मतलब बाज़ औक़ात सहूलतों शर्म की करते आदत तो पड़ गई है। हैं, लेकिन देखिए ना, मैं टैक्स पेयर हूँ वैसे कैसे कि आपने टैक्स मुझे इनका पैसे दिए जैसे काम करते तो हो। टैक्स तो कट गया, लेकिन मेरे पास कोई भी सर्टिफिकेट या वो नहीं है सर, ऑथेंटिक चीज़ के मैं टैक्स पेयर हाँ, हूँ, बिल्कुल। हालांकि मैंने हर चीज़ में टैक्स दिया हुआ है लेकिन सर। मैंने आपकी उस बात का जवाब दिया कि आदि पड़ गए हम, एसीओ में शूटिंग करते हाँ, हैं, इसीलिए। आउटडोर तकलीफ हाँ, होती है, तकलीफ होती तो है, उन तो लोगों की बात कर रही थी जिनको आदत ही नहीं है टैक्स पे करने की, हाँ वो तो हो और चुका है। बदमाशी भी करते हैं। हाँ भाई ये इतना ये डाल दो, ये नहीं, सामान अभी मैं डाल हो दो, जाऊंगा टैक्स गाड़ी पेयर में भाई। रखवा दो। सर ऐसे भी लोग हैं। अच्छा सर, FTO ये क्या चीज़ है, इसका काम क्या है, ज़रा ये भी लोगों को बताते चले। यही तो हम बात कर रहे हैं। FTO जो है फेडरल टैक्स ओम्बड्समैन है, ठीक वफाकी टैक्स मोहतसब, ठीक। और इसका काम जो है, FTO का काम टैक्स पेयर्स को आसानियाँ पहुँचाना है, और जो लोग टैक्स देते हैं, और इस बात को इंश्योर करवाना है कि किसी का अगर टैक्स काटा जाए तो जायज़ टैक्स काटा जाए, नाजायज़ ना हो किसी के साथ। ख़ासकर जिन लोगों की तनख्वाहें कम हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं, जो बेचारे किसी डेली वेजेस हैं और उनकी तनख्वाह 6 लाख से कम है, और उन पे टैक्स नहीं कटना चाहिए, और इस बात को हम इंश्योर करवा रहे हैं। जैसे अभी हमने एक केस पिछले साल फैसला किया था कि सुजुकी गाड़ियाँ, देखें छोटी गाड़ी है, ज़्यादातर जो इतने रिसोर्सफुल लोग नहीं होते, जो अब तो उसकी भी कीमत ठीक ठाक हो गई है, ठीक-ठाक हो गई है। तो वो गाड़ी, सुजुकी गाड़ियों पे जब लोगों ने बुकिंग करवाई, उस पर 17% टैक्स था, मगर जब उसकी डिलीवरी हुई तो 12% टैक्स हो गया। बिल्कुल। तो वो हमने फिर उस पर का फैसला मैंने किया। उस फैसले में हमने कहा कि 5% टैक्स है, ये नाजायज़ है, तो ये वापस किया जाए। तो वो हमने फिर माशाल्लाह फैसला करके
वापस करवाया और उसमें हज़ारों लोगों को फ़ायदा हुआ। किसी को 70,000 मिल गए, किसी को भी 50,000 मिल गए, किसी को 60,000 मिल गए। तो इस तरह का काम वफाकी टैक्स महोत्सव का इदारा करता है और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं। और आपका कोई पोर्ट पे मसला है, आपका इंपोर्ट में कोई मसला है, आपकी कोई शिपमेंट लेट हो गई है, या आपके केस का फ़ैसला नहीं हो रहा, या आपको खौफज़दा करने के लिए, हरासा करने के लिए बार बार नोटिस आ रहे हैं, या आपका एक टैक्स नाजायज़ कट गया है, तो आप हमारे पास आएँ, हम आपकी दादरसी के लिए बैठे हुए हैं, उसको मामले को देखेंगे और उसमें आपको इंसाफ मुहैया करेंगे। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, दोनों हजरात से पूछना चाहूँगी कि सिफारिश और पर्ची की इस इदारे में कितनी गुंजाइश है? सर पहले आप बताएं। सिफारिश और पर्ची, जो गरीब आदमी है, जो कंप्लेनेंट है, हाँ। वो हमारे लिए मुकद्दस है। हाँ। मैंने आते ही, चार्ज लेते ही अपने एडवाइजर्स को ये कह दिया था कि जो कंप्लेनेंट आता है ना, वो समझें वो सिफारिश है कि उसको हमने उसके साथ तावन करना है। जबरदस्त। मैंने कहा, अपने एडवाइज़र को कहा कि यू आर एडवोकेट्स ऑफ द कंप्लेनेंट्स, बिल्कुल। आपने कंप्लेनेंट्स के बिहाफ पे काम करना है, उसकी बात को सुनना है, समझना है और उसे बताना है कैसे अपना वो केस प्लीड करे। यानी ये वाहिद इंसाफ का अदारा है, फोरम है, जहाँ आपको वकील की ज़रूरत भी नहीं है। बाद वकील की छोटे से छोटे केसेस में भी कोई लाख रुपया फ़ीस है, कोई 2 लाख है। हमारे पास भी अक्सर जो लोग आते हैं कुछ फ़ीस दे के भी आते हैं। हाँ, मगर ज़्यादातर अब हमने ऐसा एक निज़ाम वज़ा कर दिया है, जैसे रसाई आसान बना दी है कि ख़ुद से भी आ सकते हैं। आपका कोई मसला है, आप ख़ुद से कंप्लेंट करें, आपको तनख्वाह में से टैक्स काटा जाता है, हमारे आप पास पहुंचे और आप देखेंगे दरवाज़ा बजेगा, मैं ही हूँगी। तो इंशाल्लाह हम फैसला करेंगे और आपका जो पिछला टैक्स कटा हुआ है नाजायज़, उसको भी वापस लेके देंगे। सर बस ये लाइव रिकॉर्ड पे बात आ गई है और मेरी अम्मा देख रही हैं। अम्मा रिकॉर्ड ज़रूर कीजिएगा। अच्छा सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, इसके हवाले से लॉज भी हैं, टैक्स के हवाले से, वो लोगों को पता नहीं है, बिल्कुल नो हाउ नहीं है कि इसके हवाले से कानून भी बना हुआ है जिस पे इम्प्लीमेंट किस तरह होता है। वो ज़रा लोगों को आप क्लियर करते चलें, कौन कौन से लॉज हैं जिन पे वो अमल करवा सकते हैं या आपसे मिल के पूछ सकते हैं उसके हवाले से। देखिए, जो टैक्स जो है ना, टैक्स सबकी जिम्मेदारी है टैक्स देना। बिल्कुल। लेकिन वो टैक्स दे जो कि ड्यू है, जो ड्यू नहीं है वो ना दे। हाँ। जिस तरह आप लोगों के साथ हो रहा है, यहाँ पे देखा आप काफी तो बार आप मेरी बात ना करें, वरना मुझे employees जो है ना नेक्स्ट थर्सडे को मैं नजर ही नहीं आऊंगी। तो वो उनके साथ जाती हुई है, टैक्स गलत कट गया, जो नहीं कटना चाहिए था वो रिफंड होना चाहिए। लेकिन उसके लिए एक प्रोसीजर है रिफंड लेने का भी, क्योंकि टैक्स कटने के बाद वो गवर्नमेंट के ट्रेजरी में चला जाता है। एग्जैक्टली। तो गवर्नमेंट के ट्रेजरी से कोई पैसा निकलवाने के लिए एक लंबा प्रोसीजर है, उसको फॉलो करना होता है। उसके लिए हम हाजिर हैं, हम आपको बताएंगे कि क्या करना है। पहले रिटर्न फाइल करनी है, फिर क्लेम करना है, उसके बाद आपको रिफंड मिल जाएगा। और रिफंड भी देने का एक तरीका कार है, उसमें आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए। हाँ। क्योंकि कैश नहीं मिलता, चेक नहीं मिलता, आपके अकाउंट में रिफंड जाएगा, डायरेक्ट जाता है। डायरेक्ट जाता है, एफबीआर डायरेक्ट आपके अकाउंट में देगा। तो ये तरीका कार है। दूसरी बात है कि आप फाइलर बने, टैक्स फाइलर बनना जरूरी है। उससे ये कि अगर रिफंड है तो रिफंड मिल जाएगा। भी। और दूसरा, जैसे आपने प्रॉपर्टी ली है तो प्रॉपर्टी लेंगे तो उसमें 2% टैक्स कट रहा है, तो नॉन फाइलर के लिए 4% टैक्स कट जाएगा। आपके बैंक में अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं तो उसमें जो प्रॉफिट आ रहा है, हाँ। तो उसमें 15% की जगह पे 30% कट जाएगा, डबल कटता है वो। इस तरह गाड़ी आप लेना चाह रहे हैं तो गाड़ी में भी टैक्स डबल कट जाएगा। मैं तो बाइक लेने जाऊंगी तो बाइक में भी टैक्स डबल कट जाएगा आपका। जी। तो ये मासूम से लोग हैं, मासूम सी ख्वाहिशें। तो इसलिए फाइलर बनना जरूरी है ताकि आपका टैक्स कम कटे। और दूसरी बात ये है, अगर आप फाइलर हैं तो बहुत सारी ये जो टैक्स है ना, गाड़ी का और ये प्रॉपर्टी का, जो बंदा बेच रहा है प्रॉपर्टी, ये सारे रिफंडेबल है। अगर आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी बेची है और उसमें 1% तो टैक्स कटेगा अगर फाइलर है, नॉन फाइलर है तो 2% कट जाएगा। तो 2% जो कटेगा नॉन फाइलर का, वो तो गवर्नमेंट के ट्रेजरी में चला जाएगा, वो रिफंड नहीं मिलेगा। लेकिन जो फाइलर है, वो 1% वाला, 1% है, 1 करोड़ पे 1 लाख जो टैक्स कटा आपका, वो आपको रिफंड मिलेगा। ये आपको फायदा है। ये तो फायदा है, बहुत बड़ा फायदा है, बहुत बड़ा फायदा। कितने कर्जे उतर जाएंगे। आपस की बात है, जाहिर है हम मिस्कीन लोग हैं तो बात तो सीधी करेंगे। लाइव प्रोग्राम का मतलब क्या होता है, एज इट इज, जैसे आप हैं वैसे ही रहे। तो जाहिर है हम गरीब मिस्कीन लोग हैं, कर्जे बढ़े तो रिफंड हो जाएगा। तो जो भी हमारे जिनके पास भी कर्ज है हम वापस करेंगे आपको।
अच्छा उमेर तव्हां ॾांहुं अचां थी माशाल्लाह तव्हां जेको बि कमु कयो आहे हिकिड़ो ऑनेस्टी सां कयो आहे ईमानदारी सां कयो आहे माण्हुनि तव्हांखे एप्रिशिएट बि कयो आहे बिल्कुलु अल्हम्दुलिल्लाह सुठनि सुठनि आर्टिस्टनि सां कमु कयो आहे वॾनि वॾनि आर्टिस्टनि सां कमु कयो आहे तव्हांखे पाण खे कहिड़े आर्टिस्ट सां कंफर्ट फील थियो आहे मूंखे सभिनी आॻ में फ़क़ीर इस्माइल चांडियो साहब PTV छा ॻाल्हि कजे, मां senior उन्हनि सां artist जॾहिं मां फर्स्ट टाइम कमु कयो त मतिलबु मूंखे वाओ ॾाढो सुठो लॻो ऐं उन्हनि सां मुंहिंजी केमिस्ट्री ॾाढी मैच थी ऐं मां जंहिंसां बि कमु कयो आहे अगरि तव्हां मुंहिंजे पर पुटु पुछंदा त सभु तव्हां ईअं ई चवंदा त उन्हनि सां असांखे केमिस्ट्री मैच थी वेंदी आहे मुंहिंजी थी वेंदी सभिनी आहे हाणे माना शादी थियल अथई न सां जी हा ठीकु आहे भाॼई ॾिसे पई प्रोग्राम हाँ उन्हनि सां सेट सर भाॼई सिंधी में भाभी को कहते भाॼई ॾिसे बि प्रोग्राम ॾिसंदी त न हूंदी न ॾिसंदी हूंदी अच्छा इहो कहिड़ी हीरोइन सां सुठो लॻो कमु करे सुठो हीरोइन सां उन्हनि खे लॻो हूंदो हीरोइन्स खे मूंखे एॾो न लॻो न बाबा मां केमिस्ट्री जी ॻाल्हि पई जी, कयां, chemistry understanding. सभिनी सां match सुठो आहे माना मुंहिंजी। पेयर हुजे कपल हुजे डोंट बी नेगेटिव न न मतिलबु भाॼई नहीं देख रही भले ॾिसे मसलो न आहे त अच्छा, मतिलबु सभिनी सां सभिनी सुठी सां मुंहिंजी chemistry सुठी आहे। केमिस्ट्री आहे पेयर माण्हुनि खे असां घणो पसंदि कयो पेर मुंहिंजे ख़्याल में त मां मुख़्तलिफ़ टाइम ते मुख़्तलिफ़ माण्हुनि सां ई कमु कयो आहे त इन करे कंहिंसां मुंहिंजो पेर ठहियो न आहे अॼु ठहियो न ताईं आहे। त हिन सां ई मुंहिंजा घणा हम ड्रामा तीनों आहिनि सीनियर बैठे हैं बता भी नहीं सकते हो नहीं, ठीक है ना नहीं, ये वो भी है आंसर है ना सर आप भी सीनियर ये मैं भी सीनियर और मैं तो मुंहफट भी हूँ तो कहीं भी कुछ भी कह सकती हूँ तो ये डर भी है मतिलबु सभिनी खे इहो हूंदो त उमेर जो पेर मूंसां सुठो हुयो त सभिनी अच्छा खे मैंने इहा ई आपके साथ ड्रामा नहीं किया इसलिए मुझे नहीं पता आपको नहीं होगा ठीक है और मैं माँ का किरदार करना पसंद करूंगी आपकी माँ का भले, भले। जिसके हाथ में डंडा हो अच्छा सर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जो लोग फंस चुके होते हैं नाजायज़ी में जैसे हम टैक्स की बात कर रहे हैं और उनको डराया धमकाया भी जाता है आप भी जानते हैं ये चीज़ें भी होती हैं उनको डराया धमकाया जाता है कि भाई खबरदार अगर ये बात यहाँ से यहाँ तक गई तो अब उनके लिए भी कुछ है कि वो कोई बीच वाला रास्ता कि किसी तरह रसाई हो जाए और इनको भी ना पता चले हमारा काम भी हो जाए ये किसी और का सवाल है जो मैं कर रही हूँ देखिए ऐसी बात तो नहीं है अगर हमारे पास जो महकमे के ख़िलाफ़ जो नाजायज़ किसी के ख़िलाफ़ महकमे ने केस बनाया है तो लोग हमारे पास शिकायत लेके आते हैं कि ये और फिर वो साथ ये भी कहते हैं कि हमें महकमे से डर भी बहुत लगता है तो उस बात के लिए उसको रोकने के लिए फिर हमने FBR के जो बड़े हैं उनके साथ मीटिंग्स की हैं और उनके साथ उनसे तय करवाया है कि जब हमारे पास किसी का केस आएगा तो उसके ये नहीं होगा कि उसके पुराने खाते खोल दिए जाएं इस तरह होता है लोगों को तंग किया जाए तो वो हमने इंश्योर किया हुआ है तो बहुत सारे केसेस में ये हुआ कि हमारे पास कंप्लेंट आई और उसके ऑडिट खुल गए तो वो फिर इसी बात पे फिर हमने मीटिंग्स की FBR के बड़ों को बुलाया और उनसे ये शराइत लिखवाई कि जब वफाकी टैक्स मोहतसब के पास किसी का केस आ जाएगा तो जब तक केस का डिसाइड नहीं हो जाता उस वक्त तक उसके ख़िलाफ़ मज़ीद कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं की जाएगी नहीं की जाएगी अच्छा ये भी बताते चले लोगों को क्योंकि जब मैंने बताया कि आज हमारे मेहमान कौन है तो मेरे मोबाइल पे आप मैसेज दिखाऊंगी कितने मैसेजेस आए कि ये सारे कुछ पूछने अब कुछ पूछ सकती हूँ और सॉरी कुछ लाइव नहीं पूछ सकती बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं ज़ाहिर स्टेट का चैनल है कुछ चीज़ें ऐसी हैं माजरत के साथ उहे हिते मां नथी डिस्कस करे सघां उहे ऑफ कैमरा मां पुछी तव्हांखे जवाब ॾेई छॾींदसि ठीकु आहे लाइव नथी पुछी सघां इन जे लाइ माजरत अच्छा ये बताते चले सर कि जो लॉ बना हुआ है जो कानून बना हुआ है उसकी अगर कोई उसको नहीं मानता जिनको आप ज़ाहिर है आप लेटर भेजते हैं ना कि भाई ये कंप्लेनर आया है इसकी ये कंप्लेन है और वो उसको नहीं मानता तो क्या उसका कोई फ़ाइन होता है कोई उसका प्रोसीजर भी होता है कि उसको कोई सज़ा भी होती है कुछ बिल्कुल होता है FTO साहब जो है उसको ऑर्डर करते हैं ओके और ऑर्डर को अगर इम्प्लीमेंट नहीं करता और नहीं मानता तो दूसरी प्रोसीडिंग कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू हो जाती है ओके उसके खिलाफ हम FBR को लिखते हैं कि इसके खिलाफ इंक्वायरी करें इसने ये किया हुआ है इसके खिलाफ इंक्वायरी करें तो हो सकता है वो सस्पेंड भी हो जाए और कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग जो चलता है वो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के पावर हैं बिल्कुल सर के पास सुप्रीम कोर्ट का पावर है सुप्रीम कोर्ट के जज के पावर है कंटेम्प्ट में 6 महीना जेल हो सकता है सर एक बंदे को 6 महीना जेल में डाल सकते हैं अगर वो बात नहीं मानता अभी तक डाला नहीं है किसी अभी डाला नहीं है। सर पहले से ही बता रहे हैं सर ना पहले से ही बता रहे हैं अभी तक डाला नहीं है किसी को अच्छा सर आप कराची के हेड ऑफिस में यहाँ पर बैठते हैं कराची में बैठते हैं यहाँ पर किस किस तरह के आपको फेस करने पड़ते हैं इश्यूज को
टैक्स के हवाले से, लोगों के हवाले से, लोगों के क्वेश्चन के हवाले से, क्योंकि सबको तो नॉलेज नहीं होती है ना, तो मुख्तलिफ क्वेश्चंस भी होते हैं जो आपसे रिलेवेंट भी नहीं होते, तो किस तरह फेस करते हैं आप देखिए, उनको? ऐसा है ना कि चूंकि मैं 30 साल नौकरी कर चुका हूँ इनकम टैक्स में, हाँ तो मैं भी चीफ कमिश्नर था कराची का। हाँ तो चीफ कमिश्नर रिटायर होने के बाद सर को मैंने ज्वाइन किया है, तो मुझे तो लॉ का काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है, किसको क्या इश्यूज़ है। एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा, 3 दिन पहले की बात है, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा। एक बैंक के प्रेसिडेंट साहब रिटायर होके आए और उन्होंने कहा कि मैं तो इस बैंक में प्रेसिडेंट था और मैं रिटायर हो गया हूँ अभी, और पहले किसी फॉरेन बैंक में बाहर थे, वहाँ से उनका पेंशन आता था, ओके, रेगुलर पेंशन डॉलर में आता था। उन्होंने कहा कि पहले तो मैंने एफबीआर को लिखा कि ये जो डॉलर है मेरे पास, क्या इस पे मैं एमनेस्टी डिक्लेयर कर दूं, क्या करूं? इस पे एमनेस्टी लागू होता है, यानी इसको वाइट करना ज़रूरी है? तो एफबीआर ने ये लिख के दिया, नहीं ये तो वाइट मनी है आपका, इसका तो आपका पेंशन है, ये नॉन टैक्सेबल है, आप ले आइए, और अगर आप पाकिस्तान ब्राउन सर्टिफिकेट खरीदना चाहते हैं आप खरीदें। इसके बावजूद भी एफबीआर का लिखा हुआ आया, इसके बावजूद भी उनका केस जो है ना टैक्स हो गया, यानी करोड़ों रुपए उस पर टैक्स लग गया टैक्स लग गया। वो परसों की बात बता रहा हूँ, परसों मेरे दफ्तर में आए और ही इज़ 80 ईयर्स ओल्ड, 80 साल, इतनी बड़ी दाढ़ी, बैठे हुए थे और इतने परेशान थे कि मुझे देख के वो तरस आया। फिर मैंने उनको बैठाया, मैंने पूरा उनकी कहानी सुनी कि क्या क्या हुआ, कहाँ से किस तरह हुआ, पूरी उनसे लेने के बाद उनका कंप्लेन अपने हाथ से बनाया। मैंने कहा आप चाय पीजिए, मैं आपका कंप्लेन मैं अपने हाथ से बनाता हूँ, आप बताते जाइए क्या क्या हुआ आपके साथ। स्टेप बाय स्टेप उन्होंने बताया, मैंने कंप्लेन अपने हाथ से लिखा, टाइप किया, उनको कहा इस पर साइन कीजिए, ये कंप्लेन लॉन्च करते हैं। कंप्लेन लॉन्च हो गया कल, अब परसों से इसकी प्रोसीडिंग शुरू हो जाएगी। मैं डिपार्टमेंट को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सामने बुला लूंगा, भाई इनके साथ क्यों ज्यादती की, हमें सिर्फ ये बता दो ज्यादती क्यों की तुमने। क्योंकि ये तो जबरदस्त बात हो अब गई देखें है। ना, हमें अगर कोई पता चलता है ना कि किसी का जेन्युइन प्रॉब्लम है और उसके बाद इनके पास आए 80 साल आदमी और बैंक के एक प्रेसिडेंट रहे हैं, तो उनको पता ही नहीं है, उनको मतलब वो भी पता ही बंदा नहीं है। कि उनका टैक्स का कट गया, 1 साल डिमांड ये हो हैरत गया। की बात है। ये हैरत की बात है, और फिर दूसरे साल का भी डिमांड रेज तो हो आप गया। सोचें जो आम लोग हैं, जो आम लोग हैं उनको कितना प्रॉब्लम होता उनको होगा। कितने मसाइल होंगे। और जैसे कि आपने कहा कि हम तक रसाई आसान है, ये आप समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं, मैं समझ रही हूँ, जबकि आप भी जानते हैं कि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो मिडिल क्लास तबका है, उससे भी कम वाला जो तबका है, उसकी रसाई आसान नहीं है। पता नहीं कितने हर्डल्स उनको आते हैं आगे आप तक पहुँचने में। देखें, इसके लिए तो हम पूरी, जैसे आज हमने आपकी यूनियन से बात की, आप उनसे मिले, ऐसे पूरे साल में मेरे एडवाइज़र्स भी, ये कराची में हैं, मैं इस्लामाबाद में हूँ, मैं फिरता रहता हूँ मुख्तलिफ ट्रेड बॉडीज़ के साथ, मुख्तलिफ जो चैम्बर ऑफ कॉमर्सेज हैं या कोई स्मॉल ट्रेडर्स हैं, उनके साथ हम मीटिंग करते हैं और उनको बताते हैं कि एफटीओ का। और फिर अभी जो एफटीओ ऑर्डिनेंस, आपको पता है कि हमारी जितनी लॉ की किताबें हैं सारी इंग्लिश में हैं, हमने एफटीओ ऑर्डिनेंस का उर्दू में तर्जमा कर दिया, बल्कि मैं चाहूँगा कि आप वो उस ऑर्डिनेंस का सिंधी में भी तर्जमा कर दें। मैं करके दूंगी, आप करके मैं दें, आपको तो करके वो दूंगी, लोगों में फैलाएं हम, कि लोगों को पता चले कि ये एक इदारा है जहां आपके मसाइल हल हो सकते हल हैं। हो सकते हैं। बिल्कुल, हम आपकी ये आपके लिए नहीं, अपने लिए ये काम करेंगे कि हमारा ही काम है जी, कि बिल्कुल। लोगों को अगर हम कोई नॉलेज देते हैं तो हमारा ही काम है, बिल्कुल, और हम इसमें जरूर हिस्सेदार बनेंगे। अच्छा, लेखक भी आप हैं, किताब की बात चल रही थी, तो ये कैसे छोड़ सकती हूँ, क्योंकि मैं खुद भी थोड़ी बहुत लिखती हूँ। तो कितनी किताबें, 25 किताबें, 24? देखें, मेरी कोई 26 किताबें आई हैं जी। मैं बेसिकली तो आपको, जैसे आपने भी शुरू में कहा कि मैं बेसिकली तो मैं एक डॉक्टर हूँ। हाँ, बेसिकली आप डॉक्टर हैं। किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से मैंने पढ़ा है और डॉक्टरी की, मगर आज भी मैं डॉक्टर हूँ, आज भी मैं डॉक्टरी करता हूँ, आज भी मैं मरीजों को देखता हूँ और चैरिटी का हम काम करते हैं। सिंध में हम 2012 से काम कर रहे हैं, मेडिकल कैंप भी हम लगाते हैं, हमने कुछ 1500 मीठे पानी के कुएं बनवाए हैं। एक हमारा प्रोजेक्ट झोंपड़ी से घर तक, यानी झोंपड़ी से निकाल कर पक्का घर बना के देना, उसके अंदर हमने 200 से ज़्यादा घर बनाए हैं। जबरदस्त। और रेतले सिंध को जहाँ गर्द उड़ा करती थी, वहाँ हमने लश ग्रीन फार्म्स बनाए हैं।
वहाँ क्या बात पंजाब जैसी फसलें उगाई हैं। और एक हमारा प्रोजेक्ट है ख़वातीन के लिए बकरी पाल स्कीम। थर की ख़वातीन थर की की खास तौर ख़वातीन पर। को हम बकरियां लेके देते हैं और बकरी से फ़ायदा होता है, एक हाँ, तो ज़ाहिर है। उनके बच्चों को दूध मिलना शुरू हो जाता है, अर्निंग होगी फिर- ज़ाहिर है उनकी। फिर एक बकरी से 4 बकरियां बन जाती हैं, 2 दफ़ा वो ब्रीड करती है। तो इस तरीके से हम सिंध में काम करें। अभी सैलाब आया तो हमने माशाल्लाह रेस्क्यू किया बहुत सारे लोगों को, रिलीफ दादू में और खैरपुर नाथन शाह में, खैरपुर में, मटियारी में मैं खुद अपनी टीम के साथ गया। तो माशाल्लाह। आजकल हम दादू में, खैरपुर में और दूसरे इलाकों में और खुशदार में, कोयटा में सैलाब ज़दगान को घर बना के दे रहे हैं। क्या बात है, और अच्छा, बहुत अच्छा। मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ ताउन कर रही हैं। जो डॉक्टरों की यूनियन है, केई के डॉक्टर जो अमेरिका में रहते हैं, केई के डॉक्टर जो बरतानिया में रहते हैं, और फातिमा जना मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी की जो डॉक्टर्स हैं यूएसए और कनाडा में, वो हमारे साथ तावन कर रही हैं। तो आजकल हम घर बना रहे हैं। क्या बात है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान में शायद ही कोई ऑर्गेनाइजेशन हो मेरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, जो एनजीओ का नाम कस्टम हेल्थ केयर सोसाइटी है, और इसके तहत हम काम करते हैं। और अभी तक हमने तकरीबन 100 से ज़्यादा घर बना के दे चुके हैं सैलाब ज़दगान को, और करोड़ों रुपए की हमने अशियाए खुर्दोनोश और खैमे और दूसरी मेडिसिन और हज़ारों मरीज़ों का इलाज किया। स्पॉन्सर भी कोई होता है? जी जी, ये सारा ये सपोर्ट बहुत है। पाकिस्तान टीम वर्क होगी, पूरी देखिए, टीम पूरी होगी, टीम वर्क है मेरी। जैसे आपने ऑल ऑफ शुरू द में वर्ल्ड आई थिंक। हम बाहर भी काम करते हैं जी, रोहिंग्या मुसलमानों के लिए भी हम काम करते हैं। हम सीरियन रेफ्यूजीज जो टर्की में रहते हैं वहाँ भी मैं गया हूँ, उनकी भी जाके खिदमत की है। और बाहर के मुल्कों में जहाँ पर कहत की हालत थी, वहाँ पर आपने राशन के कंटेनर भेजे। जी जी जी, आपने माशाल्लाह बड़ा स्टडी किया हुआ है जी। नहीं, बिल्कुल और काम ये- करते हैं तो स्टडी तो करनी जी है ज़ाहिर है। बिल्कुल जी। देखें, मैं तो अपने साथियों से कहते हैं कि इस पाकिस्तान की कदर करें। तो मैंने रिफ्यूजी कैंपों में जाके देखा है कि जो जिनका वतन नहीं होता, जिनका अपनी धरती नहीं होती, तो वो कैसे क्या हाल होता है कैंपों में, रोज़ मरते हैं, रोज़ जीते हैं, और तो वो मतलब है फिर अपनी किस्मत को रोते हैं। तो इस मुल्क, अल्लाह ने इस मुल्क दिया है, इस मुल्क की खातिर मेरे वालिद साहब और वो आए थे इंडिया से, हिजरत करके आए थे। तो वालिद साहब बताते हैं कि 3 माह लगे थे होशियारपुर, चंद के 100 किलोमीटर का होशियारपुर से लाहौर आते हुए। रास्ते में कई मर गए और उनको बगैर दफन आए उधर ही फेंक के आ गए, कई कत्ल हो गए। और इस तरीके से मतलब इस पाकिस्तान, अल्लाह ने अगर इज़्ज़त दी है तो वालिद साहब कहते हैं कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं था, हमें जो दिया इस पाकिस्तान ने दिया। तो इस पाकिस्तान से मोहब्बत करें, इस पाकिस्तान की खातिर काम करें, और हमारी पहचान है, हमारी पहचान है। और इस पाकिस्तान के लिए ही अल्लाह ने चीफ कलेक्टर तक नौकरी की, पाकिस्तान के लिए काम लेकिन किया। सर एक सवाल जहन में आ रहा है कि एक तरफ डॉक्टर, एक तरफ इतना ये थोड़ा हार्ड शोबा तो है ना, टैक्स वाला जो शोबा है थोड़ा हार्ड तो है ना। डॉक्टर बड़ा सेंसिटिव होता है, ज़ाहिर हसास होता है और बड़ा ही केयरिंग भी होता है, और यहाँ पर थोड़ा यूं बैठना पड़ता है। हाँ जी, दो जवाब, क्यों कटौती की, थोड़ा ये रवैया भी कभी कभी रखना पड़ता है, मजबूरी होती है कभी कभी। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं दोनों। नहीं, एक तो ये है कि मैं कस्टम में आया तो मैंने डॉक्टरी से रब्ता कभी मुनक़ते नहीं किया। अच्छा, वो चलता रहा। मैं वो चैरिटी का अपना हॉस्पिटल, लाहौर में मैं नौकरी ज़्यादातर लाहौर में की। तो शाम को जब आ जाता था दफ्तर से तो मगरिब से इशा तक मरीज़ों के साथ होता हूँ। तो इसलिए मैं अपने आप को, वो भी रोज़ाना पिछले 30 साल से रोज़ाना, तो अब भी माशाल्लाह इस्लामाबाद में जब होता हूँ तो मरीज़ भी देखता हूँ। तो क्या बात है। ये सिलसिला सर मेरा जारी है। ब्लड प्रेशर बढ़ता रहता है और 175 तक रहता ही रहता है। डॉक्टर साहब है ना, जी, तो जी, बिल्कुल, जरूरी है, फायदा ले लेते हैं थोड़ा सा, तो सर रहता ही रहता है। देखें, ये जो है ना, इस दुआ गज़ा शिफा में ब्लड प्रेशर का तो मैंने क्यों आपसे एकदम से किताब ले ली। हाँ जी जी, तो ब्लड प्रेशर का आप चैप्टर पढ़ेंगी ना, तो उसमें मैंने एक तो मेडिसिन का भी बताया है कि कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए। मेडिसिन उस वक्त लेनी चाहिए जब आपको कंफर्म हो जाए। उससे पहले आप ग़िज़ाई एहतियात करके आप ऐसी चीज़ें मत खाइए जिसमें सोडियम ज़्यादा होता है। लेकिन मैं तो सब्जियां खाती हूँ, पकौड़े, मैं समोसे, सिर्फ सब्जियां खाती हूँ, चटपटी चीज़ें ना खाएं, ना सब्जियां खाएं। और जो पोटाशियम जिन चीज़ों में होता है जैसे केला, नाशपाती और फलियां वगैरह,
और इनमें पोटाशियम ज़्यादा होता है। ये आप खाएंगी तो आपका ब्लड प्रेशर कम होगा। और सोडियम वाली चीज़ें खाएंगी तो जैसे थूम है, लहसुन जो है, लहसुन, हाँ ये थूम माना साईं की सिंधी अच्छी थी ना। जी जी जी, तो या तो ॾाढी ख़ुशी जी जी ॻाल्हि आहे, हाँ। तो ये है कि उसमें ग़िज़ाई एहतियात सर या तेल मां सफ़ा घटि इस्तेमालु कंदी आहियां, हाँ। लूण मां सफ़ा घटि इस्तेमालु लूण, कंदी आहियां, बिल्कुल लूण। ॻाढ़ा मिर्च मां इस्तेमालु न हाँ, कंदी आहियां, बिल्कुल। कारा मिर्च इस्तेमालु कंदी आहियां। असांजा जनरल मैनेजर साहब जॾहिं बि गॾिजी मानी खाईंदा आहियूं, फैमिली ट्रम्स आहिनि असांजा, त मुख़्तियार लिगारी साहब वारा जॾहिं मूंखे चवंदो आहे लुगारी। हिन वटि मरीज़नि जी मानी आहे, ये मरीजों का खाना ये खाती है, तो मतलब ये चीज़ें मेरे पास नहीं देखिए इस्तेमाल होती, और सब्जियाँ सिर्फ ग़िज़ाई एहतियात जो ना इतना आप ज़रूरी है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में किसी मुल्क के बादशाह ने आपके पास एक हकीम को भेजा, तो वो 3 दिन के बाद जो है ना वो कहता जी आपके दरबार में हाज़िर हुआ कि मुझे इजाज़त दें, मैं तो अपने मुल्क वापस जाना चाहता हूँ। वो कहते हैं आपको तो बादशाह ने भेजा था कि जाके आप इलाज करें। वो कहते हैं मैंने इलाज क्या करना है, तो यहाँ तो कोई मरीज़ है ही नहीं। तो वो अब इसका राज क्या है मैं आपसे पूछूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सहाबा जो हैं ये भूख रख कर खाना खाते हैं, जब खाना खाते हैं तो जब भूख रहती है तो खाना छोड़ देते हैं, और 3 हिस्से पेट के करते हैं, एक हिस्सा खाली छोड़ देते हैं। एक हिस्सा खाली छोड़ देते हैं। तो ये बातें हैं। तो इस तरह की अगर ग़िज़ाई एहतियात करेंगे, इस किताब का मौजू भी ये है, ये 5 साल से बेस्ट सेलर है, नेशनल बुक फाउंडेशन है, 50,000 से माशा। ज़्यादा। और बाकी किताबें जो है वो बाकी किताबें मेरे सफ़रनामे हैं, हज के सफ़रनामे हैं, अल्लाह, काबा और बंदा। मेरी किताबों के 3 नाम होते हैं, 3 हरफी नाम, अल्लाह, काबा, बंदा, इलाज, दुआ, ग़ज़ा और शिफा, थर, प्यास और पानी, थर के बारे में है, ज़लज़ला, ज़ख़म और ज़िंदगी, और ज़लज़ला, ज़ख़म और ज़िंदगी, क्योंकि ज़लज़ले में लोगों को ज़ख़म बड़े मिले, रूहानी भी, जिस्मानी भी, दिली भी और दिमागी। जी जी जी। तो इस तरह की सारी मेरी किताबें हैं। क्या बात है। आपके कौन कौन से रुख पे बात करें सर? बस अल्लाह ने, मतलब समझ नहीं आ रहा कौन कौन से आपके खूबसूरत, हर रुख आपका ये बस खूबसूरत है। देखे ना, जब बंदा अल्लाह के लिए काम करता है ना जी, तो फिर अल्लाह वक्त में भी बरकत दे देते हैं। आपके 24 घंटे 48 घंटे बन जाते हैं। हाँ, इसमें कोई तो ये अल्लाह का शुक्र है कि मैं सारे काम अपनी जो सरकारी जिम्मेदारियाँ हैं वो भी निभाता हूँ। मैं 3 बच्चों का फादर भी हूँ, 2 बच्चे मेरे डॉक्टर बन गए हैं, बल्कि उन्होंने चैरिटी का काम दोनों बेटों ने संभाल लिया है। क्या बात है, वाह। सबसे छोटी बेटी जो है उसने लम्ब से ग्रेजुएशन की है, अभी वो छोटे बच्चों को पढ़ा रही है, तो एक NGO के साथ वाबस्ता है। और वाइफ भी मेरी माशाल्लाह वो भी सारा काम देखती हैं, NGO का काम भी देखती हैं, उनकी फुल सपोर्ट है। जाहिर है, वरना तो कुछ फैमिली की सपोर्ट के बिना कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर कोई सकते, कुछ हाँ भी नहीं जी, कर सकता। बिल्कुल। और स्पेशली ज़ाल जो साथ जी, छो त ही कम अहिड़ो आहे जंहिंमें ज़ाल उमेर खिले पियो, ज़रूरी आहे, उमेर खिले पियो बाबा, ज़रूरी, ज़रूरी आहे। छो त ज़ाल ऐं मुड़ुस ॿई हिक ॿिए जो अधु आहिनि, बेटर हाफ। बेटर हाफ। ऐं अधु जेकॾहिं नाकारा आहे त अधु कहिड़े कम जो, इन करे पूरो हुजणु ज़रूरी आहे। त ज़ाल बि ख़ुशि पहिरियों हुजे, रिश्तो आहे दुनिया में पहिरियों रिश्तो आहे, ऐं सुहिणो रिश्तो आहे, पहिरियों रिश्तो आहे ऐं सुहिणो रिश्तो आहे। उमेर जी। घरवारी ऐं तव्हांजी केतिरी अंडरस्टैंडिंग आहे? सची सची जीअं नॉर्मल हूंदी आहे उएं अच्छा लाइव में ई ॿुधाइणो आहे। जीअं नॉर्मल हूंदी आहे, हाँ? जीअं नॉर्मल हूंदी आहे, ॻाइण जो शौक़ु आहे बथां ॾाढो? खड़कंदा आहिनि। ॻाइण जो ॾाढो शौक़ु आहे तव्हांखे? न ॻाइण जो न, मूंखे थोरो झूंगारण जो, जीअं पाण वेहंदा आहियूं। तव्हांखे शेर ॿुधायां थो को। हा, शेर ॿुधायो। पर हुन खां अॻु में हिकिड़ो मूं वटि सवाल है, ॾाढो मतलब मूंखे ये सवाल सर मुझे किसी ने आज तक जवाब नहीं दिया। नहीं पूछ सकते बहुत आप। सारे पहले एक्सपीरियंस सवाल, लोग यहाँ पहले बैठे सवाल, हुए पहले हैं। सवाल। सवाल एक मिसाल के तौर पे दूंगा, हाँ। क्योंकि किसी का नाम नहीं लूंगा। हाँ। सर मिसाल के तौर पे एक सरकारी इदारा है जो लोगों को हायर करता है काम कराने के लिए, और वो मुसलसल 30-40 साल से इदारा है, और उस इदारे में जो काम कर रहे हैं उनकी तनख्वाहें भी 30 साल में बढ़ चुकी हैं, लेकिन वो जिनको हायर कर रहे हैं उनकी मजदूरी नहीं बढ़ रही है, 30 साल हो चुके हैं। तो इस पर सर कोई इम्प्लीटेशन होगा कुछ आगे, या ये ऐसे ही रहेगा इदारा? कोई ऐसा है मेरी नज़र में एक इदारा जिस पर मतलब हम काम करते हैं, वो 30 साल से वही बजट दिया जा रहा है जो 30 साल पहले, चले मैं नाम ले लेता हूँ भले, नहीं लो, ठीक है, नहीं लो। अच्छा, बढ़ता नहीं है सर, वो वही है, वो हमारी जो मजदूरी हमें मिलती है हायरिंग। पॉलिसी कोई चीज़ है कुछ इस तरह का लॉ, कोई कुछ? ये पॉलिसी लेवल के डिसीजन है, ये हमारे फेडरल तो ये आप एडवाइजेस नोट करते जाएं, जो आपने आगे देनी है। जी, बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं क्योंकि हम फील्ड में हैं और सर ऐसा हमारे साथ हुआ है, जैसे ये
मतलब माशाल्लाह 30-40 साल इनका एक्सपीरियंस है हाँ। टीवी पर। 50 से ऊपर कह सकते हो, I don't mind। 30 का तो होगा मैडम, 30 का तो होगा ना, 35 चले। 35 अब 35 साल से आपको वही मजदूरी यहाँ ज्यादती है। मिल रहा है, तो ये ज्यादा है आपके साथ। रुलाओगे क्या लाइव प्रोग्राम में? तो इससे ज्यादा बढ़कर जाती हमारे साथ है। हमने और बहुत ये सर जेन्युइन है, मतलब हम दूसरे Genuine इदारों बात की है, बात जी, कर रहे हैं कि ऐसा होता है कि उसी तनख्वाह पर वो काम कर रहे होते हैं। हम प्राइवेट नहीं, चैनल्स वहाँ पे के भी देख एम्प्लॉइज चुके की हैं। बढ़ती है, लेकिन हम जो फ्रीलांस काम करते हैं हाँ, उनकी नहीं बढ़ी सर उनकी 30 नहीं साल बढ़ती। में। बढ़नी चाहिए। बढ़नी चाहिए ना तो सर। ये एडवाइस भी होना चाहिए सर। जी, ठीक। बातों से बातें निकलेंगी तो और भी बातें। अब मैं अच्छा, शेर सुनाता अब शेर सुनाओ। मैं समझी गाना सुनाओगे, चलो शेर सुनाओ। शेर एक हाँ। सहर के उजाले के तुम मुंतजिर हो, वाह। सहर के उजाले का मैं मुंतजिर हूँ। अंधेरों में लफ्जों की मशल जलाने में मसरूफ हैं हम। अंधेरा जो आदम की रुखसत पर अफलाक वालों ने आदम की मीरास में लिख दिया था। वाह। किसी ने कोई मशले किसी पर सरे कोए एक रोशनी झिलमिलाई तो वो चीख उठा। कहीं किसी बूढ़े बरगद तले किसी ने कोई मशले नौ जलाई तो वो चीख उठा। कहीं किसी फैले सहरा की वसत में एक आवाज़ सी सुनाई दी तो वो चीख उठा। अंधेरा, अंधेरे में भटके हुए कारवां की सदाएं सदाएं के दस्तु गिरीबा हैं एक दूसरे से, मगर कौन है वो जो ये बताए कि कारवां अब कहाँ है, कहाँ से चला था। किसी ने पुकारा, जानबे शर्क देखिए नए चांद सूरज उभरने लगे हैं। किसी ने कहा, मेरे साथियों मुझको थामो, मेरे रास्तों के दिए बुझ रहे हैं। किसी दीदावर ने कहा, ये तो तकदीर आदम है, इसको अंधेरा न समझो। अब आओ कि खून आदम के रक्षिंदा कतरों से रोशन करें अपनी राहें। चरागा हुआ मगर तारीक तर हो गई अपनी राहें। शहर के उजाले के तुम मुंतजिर हो, शहर के उजाले का मैं मुंतजिर वाह वाह हूँ। वाह। क्या बात है, क्या बात है बस सर। उमर, माशाल्लाह, अंदाजे बयां, बहुत अच्छा। थोड़ा जल्दी हम, लेकिन लफ्ज लफ्ज खे खोले करे चिट्रो करे रखी। अभी मुझे लगा थोड़ी मैंने जल्दी कर दी, लेकिन सही न हो। तदब ॾाढो ज़बरदस्त, बहुत अच्छी माशाल्लाह, डिलीवरी। ॾाढो ज़बरदस्त। अच्छा सर, क्योंकि ये सवाल दोनों से बनता है कि आपके इदारे के ऊपर भी कोई है जो आपका एहतसाब करता है? हमारा एहतसाब करता है जी, प्रेसिडेंट साहब जो हैं इस अदारे के इंतज़ामी सरबराह हैं, कि हमारे ख़िलाफ़ जो अपील मेरे फ़ैसलों के ख़िलाफ़ होती है वो प्रेसिडेंट को हो सकती है और किसी अदालत में नहीं जा सकते आप। प्रेसिडेंट साहब के पास अपीलें जाती हैं, मगर माशाल्लाह पिछले साल से जो 99% अपीलें गई हैं प्रेसिडेंट साहब के पास, उन्होंने रिजेक्ट की हैं। उन्होंने मेरे फ़ैसलों की तौसीक की है कि ये वफाकी टैक्स मोहतसब ने सही फ़ैसला किया है। सही फैसला किया, ज़बरदस्त। और ये सवाल बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मैं हर इंसान से पूछती हूँ आपका एहतसाब कौन करता है। एहतसाब इदारा भी एक बना हुआ है, मैं उनसे भी, वो आए थे एक साहब हमारे साथ, बहुत ज़बरदस्त बंदे, नाइस बंदे थे। मैंने कहा सर आपका एहतसाब कौन करता है, आप तो इस इदारे में बहुत बड़ी एक पोस्ट पे बैठे हैं, लेकिन बनता है सवाल। जी, जी, तो सर आप भी यही जवाब देंगे जो सर बिल्कुल ने ऐसे दिया ही है। कि ये तो सदर जो साहब जवाब ही होते हैं, है ज़ाहिर एज है। पर लॉ है, As per जवाब law लॉ में लिखा हुआ है चीज़। अच्छा सर, कोई ऐसा वाकया शेयर करें मेरे साथ जो आपको ज़िंदगी भर याद रह जाए अपनी इस फील्ड में, अपने इस काम के दौरान, कि कोई ऐसा बंदा या बंदी आया हो, कोई बड़ा एक मुश्किल सा कोई केस फेस करना पड़ा हो आपको या आपको। पूरा ज़ाहिर इतने साल गुजरे हैं, मुख्तलिफ लोग आए होंगे, कंप्लेंट्स आई होंगी, कोई डिफरेंट यूनिक किस्म का कोई केस आया? एक मेरे पास आया अभी फ्लड जो आया था उस वक्त, हाँ, एक कंप्लेन था। कंप्लेन ये था, उसने कंप्लेन ये किया था कि मैंने नौकरी के लिए अप्लाई किया था हाँ, और मुझे इंटरव्यू वगैरह हुआ हाँ, और फिर मुझे जो है ना अपॉइंट नहीं किया गया। तो बेसिकली वो कंप्लेंट प्रोविशनल गवर्नमेंट का था, लेकिन उसने गलती से हमारे यहाँ कर दिया था। खैर वो यकीन करें, वो बंदा वो लड़का जो था तकरीबन 20-21 साल का लड़का था, अच्छा, और वो कहीं इंटीरियर सिंध से आ रहा था फ्लड में। तो आया, हियरिंग थी, मैंने नोटिस भेजा तो वो आ गया तो पूछने के लिए भाई आपके साथ इशू क्या है। हाँ, तो वो आया तो मैंने देखती मैंने कहा यार आप क्यों आए हो, क्योंकि कपड़े देख के जाहिर बात है, हुलिया देख के पता चल गया। मैंने बैठाया उसको, पूछा क्या बात है, कि सर मैंने अप्लाई किया था नौकरी के लिए, एप्लीकेशन दिया था, मेरा इंटरव्यू और सब कुछ हुआ, लेकिन मुझे लिया नहीं गया। बाकी लोगों को जिसकी सिफारिश थी उसको ले लिया गया।
मैंने कहा कौन से इदारा, तो उन्होंने इदारा का नाम बताया, मैं बताना तो हाँ। सही नहीं है। ठीक। मैंने कहा बेटा ये तो इदारा जो है ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट का है, आपको तो यहाँ नहीं आना चाहिए, तो टैक्स मोते से अगर टैक्स वालों ने आपके साथ कोई ज्यादती की है। तो कहता है मैं आपको क्या बताऊँ, वहाँ पे उस डिस्ट्रिक्ट में एक साहब आए थे उसी इदारे के, तो उन्होंने कहा कि जो ना आप FTO में जाके कंप्लेन कर दें, यानी फेडरल टैक्स ओम्बुड्समैन में कंप्लेन कर दें, वहाँ पे चले जाए, वो आपको जो नौकरी दिला देंगे। तो उनके कहने पे मैं ये किया। फिर मैंने कहा तुम्हारी हालत क्या है? कहते सर फ्लड में मेरी सारी मकान जो कुछ है, भैंस वगैरह सारा डूब गए। आप देख सकते हैं इस वक्त मेरे माँ, मेरी बहन, मेरी बाप रोड पे पड़े हुए हैं और मेरे पास। मैंने कहा फिर तुम यहाँ कराची कैसे पहुँचे? कहते सर 3,000 रुपया मैंने किसी से उधार लिया है और आपके पास मैं आया हूँ, क्योंकि आपने नोटिस दिया इसलिए मैं आया हूँ। मुझे बताया गया कि आपके पास ये आप मुझे नौकरी मिल जाएगी। तो अब हमारे पास कुछ मिनट ही बचे हैं और ये दिल दहलाने वाली बात थी जो हमने देखी है। और यहाँ पर असां वटि इहो बि मसइलो आहे जो असांखे ख़बर नाहे हूंदी, अवेयरनेस एतिरी कोन्हे कहिड़ो इदारो कहिड़े कम जे लाइ आहे। इहा अवेयरनेस बि तमामु घणी ज़रूरी आहे त डॉक्टर वटि वेंदासीं त उन वटि वकील जो कमु त कोन खणी वेंदासीं न, डॉक्टर खे वेंदासीं ॿुधाइण पेट में सूर आहे, मथे में सूर आहे। सो ख़ैर इन करे असांखे अवेयरनेस जी ज़रूरत आहे। हिन तरह जा प्रोग्राम ॾिसंदो त तव्हांखे ॼाण मिलंदी। थोड़े से मिनट बचे, मैं चाहूँगी मैसेज। सर क्या कहना चाहेंगे आप आपने लोगों ये को? कहा ना मत्थे में सूर, बदन में सूर, वो हम गए मेडिकल कैंप लगा के, न्याजी साहब डॉक्टर थे, तो न्याजी साहब थोड़ी देर बाद उठ के मेरे पास आए। कहते सर मुझे तो डर लग रहा है, यहाँ हर बंदा जो आ रहा है ना वो सूर सूर कह रहा है, तो लगता है यहाँ सूर बहुत ज़्यादा होते हैं। सूर बहुत ज़्यादा होते हैं, दर्द को कहते हैं सूर। मैसेज ये है ना जी कि देखें हमें सही तरीके से काम करना चाहिए और लोगों के मसाइल हल करने चाहिए, लोगों के लिए आसानियाँ बांटना चाहिए। हम भी इस अदारे में जो फाकी टैक्स महोत्सव के अदारे में काम कर रहे हैं, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कर रहे हैं, लोगों के मसाइल हल कर रहे हैं। और जब आपने पूछा, कुरैशी साहब ने जैसे बताया कि जब किसी के मसले का हल निकल आता है, जब किसी को कोई रिफ़ंड मिल जाता है। 80 साल एक 89 ईयर्स ओल्ड साहब थे, उनका हमने रिफ़ंड दिलवाया। सिर्फ 2300 रुपये का मसला था कि उन्होंने हमारे पास केस किया, हमने उसका फ़ैसला कर दिया, मगर FBR को वो पसंद नहीं आया। उन्होंने 2300 रुपये के लिए जो है ना वो सदर पाकिस्तान के पास अपील कर दी। तो सदर पाकिस्तान ने फिर उसका ऑर्डर किया और उसमें लिखा, और उन्होंने अब्दुल हमीद उस बंदे से माफ़ी मांगी कि मेरा शर्म से झुक गया है कि आपका थोड़े से पैसे के लिए पहले FBR का टाइम ज़ाया किया गया, फिर FTO फाकी टैक्स महोत्सव का टाइम ज़ाया किया गया, और फिर सदर पाकिस्तान का टाइम ज़ाया किया गया। यानी इसमें इस सारी कोशिशों में 2300 रुपये का रिफ़ंड देना था और लाखों रुपए ज़ाया हो गए। तो लोगों के मसाइल हल करने चाहिए, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करनी चाहिए, ईमानदारी के साथ और दूसरों के काम आना चाहिए। सर क्योंकि टाइम बिल्कुल थोड़ा डांट पड़ रही है, सर क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? बस बात ये कि सबने मरना है, मैंने भी मरना है, आपने भी मरना है। एक वो ज़िंदगी जो पायदार ज़िंदगी है, उसके लिए काम करना चाहिए। बिल्कुल। उमर, बस मैं ये बोलना चाहूँगा कि हमारी ज़िंदगी में कोई रीटेक अच्छा सॉरी मतलब ॻाल्हि इहा आहे त असांजी ज़िंदगी में कोई रीटेक न हूंदो आहे, असांजे ड्रामनि में रीटेक हूंदो आहे। त सोचे सम्झी पंहिंजी ज़िंदगी जा फ़ैसिला कयो। असां वटि रीटेक आहे, तव्हां वटि न आहे असल ज़िंदगी में। थैंक यू। वाओ, दैट्स व्हाई वी ऑल लव यू। थैंक यू। सो थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। बहुत कोई गलती कोताही हो गई हो तो वो माफ़ कर दीजिएगा। इंशाल्लाह हम तो चल के फिर बात करते हैं। ज़िंदगी हिकु भेरो मिले थी, उन जो ख़्यालु रखो, वरी वरी कान मिलंदी। उन में जेतिरो थी सघे पॉज़िटिव रहो, जेतिरो पॉज़िटिव रहंदो सुहिणा लॻंदो। ख़बर कोन पवंदी त 50 साल जा आहियो या 70 साल जा आहियो, नंढा नंढा लॻंदो। सो बी पॉज़िटिव। ॿूटा पोखियो, ग्रीनरी हर पासे ॿूटा पोखियो त जीअं तव्हांजूं अखियूं सायूं हुजनि, ईअं ई तव्हांखे दुनिया सुहिणी नज़र ईंदी। ख़्यालु रखो पंहिंजी सिहत जो, खंघि ज़ुकाम खां बचो। इंशाअल्लाह वरी थींदासीं गॾु। ॾियो मोकिलाणी सदाईं गॾु।